हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोगों ने यूपीएलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन का टायर 1 का पेपर दे दिया होगा और आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि आंसर की मंत्रालय के द्वारा रिलीज़ की जाएगी यूपीपीएससी की वेबसाइट के थ्रू, ताकि आप लोग सही आंसर की को मिलान करके अपना स्कोर पता कर पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। अगर आप यूपीएलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का फॉर्म भर रहे हैं 2026 के लिए, जो भी अभी वैकेंसी आई थी उसके लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो मेंस होने वाला है प्रीलिम्स के बाद, उसका पूरा स्ट्रैटेजी। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ क्या रहने वाला टायर 1 का। ये देखिएगा, अनुमानित कट ऑफ रहेगा जो मेरे को लगता है हो सकता है। सिलेबस क्या रहेगा आपका मेंस के लिए, मेंस का परीक्षा की डेट क्या है आपकी, पेपर पैटर्न क्या है, कैसा, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, पूरा पेपर का पैटर्न आपको डिस्कस करा दूंगा। अगर आपको रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो कहाँ से क्या नोट्स मिलेगा, कैसे बनाना है, सारी चीज़ें मैं सॉल्व करूंगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपको इस वीडियो के थ्रू दी जाएंगी। काफ़ी शॉर्ट सा वीडियो रहेगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो बबुआ लोगन स्टार्ट करें? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने 18 जनवरी 2026 को शाम को 3 बजे से 5 बजे तक आपकी प्रीलिम्स टायर 1 का पेपर हुआ था। सभी लोग देकर आए, सभी का अच्छा गया। अब कट ऑफ का आप लोग वेट कर रहे होंगे, रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है इससे पहले हमें पता रहना चाहिए कि कितना वैकेंसी है। ठीक है, तो मेल कैटेगरी के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो अगर आप 13 नंबर पे देखेंगे यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का, तो दिख रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, मेल कैटेगरी की 203 है और वुमेन्स की कितनी है, फीमेल कैटेगरी की 55 सीट्स हैं। तो गर्ल्स के लिए 55 सीट्स हैं अलग से, और बॉयज़ के लिए मेल कैटेगरी में 203 सीटें हैं। 203 में से अनरिजर्व के लिए कितने सीट्स हैं, 82 सीट्स हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीट आरक्षित आरक्षित है इसका, जो भी 10% रिजर्वेशन रहता है नंबर ऑफ सीट्स का आपका। ओबीसी का कितना है, 54 है। एससी का कितना है, 43 है। फिर एसटी का 4 है। बाकी अलग अलग कैटेगरीज का आपका सीट्स रिजर्व दिख रहा है। फिर लास्ट में आपका आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का 4 सीटें रिजर्व है। ऐसे ही आप आते हैं फीमेल कैटेगरी में कितने सीट्स रिजर्व हैं। जनरल के लिए हैं 22 सीटें, 5 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 1। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी सीट्स रिजर्व हैं। तो कुल मोटा मोटी आपका 260 सीटें हम बोल सकते हैं। ठीक है, 268, और बाकी अलग अलग कैटेगरीज को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके अप्रोक्स 250 सीटें मान लीजिए ऑन एन एवरेज है। तो मैंने बता दिया मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है। अब आते हैं भैया सीट इतना है तो कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा किसके लिए, टायर 2 के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा दिए हैं एग्जाम इसका, 15, मतलब एक सीट पे 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। एक सीट पे 15 बच्चों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए 203 सीट है ना, तो 203 इंटू 15 करेंगे तो उतने मेल्स को बुलाया जाएगा, और फीमेल्स को 55 इंटू 55 में से आप 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने फीमेल्स को बुलाया जाएगा। तो याद रख, इस हिसाब से बुलाया जाएगा आपको मेंस के लिए, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कट ऑफ क्या रहने वाला। तो ये मेरे द्वारा जो मुझे लगता है, मेरी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो मेरे लोगों से बात होती है, क्योंकि मैंने भी एलएनआईपी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, मेरे ग्रुप्स में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो सबका मैं फीडबैक लेकर आपके लिए कट ऑफ लाया हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, 300 नंबर में बात करूंगा। 300 नंबर का आपका पेपर था, 150 क्वेश्चन थे, 120 आपका फिजिकल एजुकेशन था और 30 आपकी जनरल थी। तो जनरल का कट ऑफ मेरे हिसाब से अगर आपका 180 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सब चीज़ काट पीटने के बाद, तो आप सेफ है मेरे हिसाब से। ईडब्ल्यूएस का 175 प्लस सेफ रहेगा, ओबीसी का 168 प्लस सेफ रहेगा, एससी का 152 प्लस सेफ रहेगा, एसटी का 145 प्लस सेफ रहेगा। तो ये कट ऑफ पूरी तरह से मेरे हिसाब से बेस्ड है। देखिए, इसमें एक और डाउट आ रहा होगा आप लोगों का, लगता होगा ओवरलैपिंग होता है कि नहीं होता है। तो मैंने सारा एनालिसिस करके बनाया हुआ है, मेरे को जो लगता है अपने हिसाब से। तो ये कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप इतना हाई कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ, देखिए बाकी सब्जेक्ट्स में क्या था, थोड़ा पेपर अच्छा भी था, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का आप लोगों ने देखा होगा पेपर का लेवल क्या था, काफ़ी इजी था। सभी लोगों के ऑलमोस्ट 200, 190, तो काफ़ी अच्छे स्कोर बन रहे हैं। और देखा भी आपने नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो उस हिसाब से 15, एक सीट पे 15 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपका कौन सा कैटेगरी लाई कर रहा है उस हिसाब से मैंने ये बनाया हुआ है। तो आज जिससे आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही रहने वाला है, ऊपर भी नहीं हो सकता, नीचे भी नहीं हो सकता। अभी जस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपका ये हमारा इसका रिजल्ट आया,
तो जब EMRs का हम एग्ज़ाम देकर आए थे, मैंने उसी दिन बता दिया था कि अनुमानित कट ऑफ हमारा ये रहने वाला है। तो रहा सेम अप्रॉक्स रहा। मैंने बोला था जनरल का 50 के आसपास रहेगा, और गर्ल्स का तो मैंने बोला था लैंग्वेज अगर आप पास करोगे 20-30 जिसका भी रहेगा सबका हो जाएगा। आपने देखा कट ऑफ क्या आ गया, 6 नंबर, 5 नंबर गर्ल्स का, -6 नंबर, 0, ऐसे-ऐसे कट ऑफ गया है, ठीक है? और बॉयज़ का आपका जनरल का 53 कुछ पॉइंट गया है, ईडब्ल्यूएस का 35। तो जो मैंने बताया था अप्रॉक्स काफ़ी हद तक सेम था। ऐसे ही मैंने केवीएस का भी कट ऑफ दिया हुआ है और यूपीएलटी का भी, ये मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है। बाकी सबने अपना-अपना बताया हुआ है, पर ये मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा पूरी तरीके से। मैंने सबका कट ऑफ देख चुका है, आपको इधर-उधर जितनी भी वीडियोज़ देखने को मिली होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं, हमारा सेफ स्कोर है। अब हमें क्या करना है, हमें मेंस के लिए तैयारी करना है। अब मेंस के लिए अगर अगर हम तैयारी करेंगे तो हमें पेपर का पैटर्न पता रहना चाहिए, कितने नंबर का होगा, कितने सवाल आएँगे, एक सवाल के कितने नंबर होंगे, टोटल टाइम कितना मिलेगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया आपका हिंदी में, और राइट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेंगी, 20 रहेंगी, यानी कि 20 सवाल आएँगे, 10-10, 20 सवाल। अब जो आएगा आपका इंग्लिश साइड वाला देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे से क्लियर इसमें मेंशन्ड है। तो 10 आएँगे शॉर्ट आंसर, ठीक है? मतलब 10 सवाल ऐसे रहेंगे जो 8-8 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ से मेरे हो गए 80 मार्क्स, और 10 लॉन्ग आंसर्स आएँगे जो रहेंगे, एक क्वेश्चन 12 नंबर का रहेगा, तो इसमें इससे 120 हो गया। 120 प्लस 80, 200 नंबर का आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा। क्यों मिल रहा है आपको 3 घंटा? क्योंकि आपको सब्जेक्टिव वहाँ पे लिखना है, ठीक है? जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको मेंस में फ़ायदा मिलेगा। अभी आपको मैं स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लूँगा, कैसे क्या चीज़ अच्छा करना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट भी हमारी अनाउंस हो चुकी है, 14 जून 2026 है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है आपकी 1 फरवरी 2026। तो टाइम है आपके पास, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर आप टालते जाएँगे तो एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा, आप अपनी तैयारी को नहीं कर पाएँगे। तो एग्ज़ाम डेट्स भी आ चुका है, आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, सिलेबस काफ़ी सिंपल सा सिलेबस है, काफ़ी ईज़िली मेंशन्ड है। पर ये मत समझिएगा आप कि सिलेबस सिंपल है, क्योंकि जब आप पढ़ने जाएँगे ना इसके अंदर में, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो प्रिंसिपल है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये तो फिक्स ही मान लिए, नीड एंड इम्पोर्टेंस, इससे क्वेश्चन फँसेगा ही फँसेगा। फिर हिस्ट्री से पूछ सकता है, साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, इसमें कितने सारे लॉज ऑफ लर्निंग हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, फिक्सचर वगैरह, ठीक है? फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कोई भी सिस्टम आपसे पूछ सकता है, इतने सारे सिस्टम्स हैं। फिर आ जाएगा किनेसियोलॉजी इन इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, मसाज वगैरह सारे टॉपिक्स आ गए। हेल्थ एजुकेशन आपका न्यूट्रिशन वाला कवर कर लिया, कम्युनिकेबल डिजीज़ वाला कवर कर लिया। फिर स्पोर्ट्स थ्योरी से तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनेंगे मेंस के हिसाब से, ठीक है? ऐसा थोड़ी बोल दिया कि ग्राउंड बनाओ आप, ठीक है? तो जो जैसा भी होगा आपको मैं जब पढ़ाऊँगा ना तो आपको कवर करा दूँगा। फिर आपका आ जाएगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है? प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आ जाएगा टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो इससे भी अलग-अलग स्टेप टेस्ट है, ये सब आज जो भी दिया गया है सिलेबस में पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए, अगर आपको जॉइन करना है ना, मेरे साथ जुड़कर तैयारी करनी है, तो सभी लोगों आप लोगों ने देखा होगा, जितना जिसका वीडियो आता है फिर उस कुछ देर बाद आपको कोर्सेज़ के बारे में बताने लगता है। तो इसमें क्या रहेगा, मैं आपको अलग से कोई लाइव क्लासेस में डेली नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 50 वीडियोज़ बना दिया है, जिसमें सारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कवर्ड है। तो आप बैच को लेकर उसमें सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। अब किसकी ज़रूरत है हमें? एक अच्छे नोट्स की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि मुझे कोई क्वेश्चंस दे और बताए कि आंसर कैसे लिखना है, और फिर मैं लिखूँ, और कोई असेस करने वाला हो, ऊपर से सुपरविज़न करने वाला हो, तो वो काम मेरा रहेगा। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा। ये कोर्स की फीस थी 1200 रुपए है, पर मैं आपको इसके लिए 1000 रुपीज़ कर देता हूँ, ठीक है? 1000 रुपए में पूरी मेंस की आपकी तैयारी कराई जाएगी। डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसा मेरा नोट्स है आपका इस कोर्स के लिए सिलेबस के हिसाब से, आपको ऐसा नोट्स पूरे यूट्यूब में आप ढूँढ लीजिएगा, जितने भी कोर्सेज़ चलते हैं ना, इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जब आप देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी आपको मैं दिखा भी दूँगा सैंपल, ठीक है? तो प्रिंटेबल नोट्स रहेंगे बाइलिंगुअल मोड में, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। हर चैप्टर का सब्जेक्टिव टेस्ट लूँगा, और कंप्लीट सिलेबस का भी जैसा पेपर का पैटर्न है उस हिसाब से कराया जाएगा। और चीज़ों को आप वेबसाइट, लैपटॉप पे, मोबाइल फ़ोन पे, एंड्रॉयड डिवाइस, आईओएस डिवाइस सब पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी करनी है अपने पेज से, जब आपका मन हो, जहाँ आपका मन हो। कोई भी डाउट आती है तो इस नंबर पे आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7049
200973 पर। तो ये तो हो गया कोर्स के बारे में। अब ज्वाइन कैसे करना है, इंस्टॉल करिएगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है, गवर्नमेंट जॉब्स वाले आइकन में जाना है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको लेना है यूपीएलटी ग्रेड मेंस का बैच को। ठीक है, 1000 रुपीज़ में कर दूंगा, बैच का प्राइस 1200 रुपये, तो उसको 1000 रुपये कर दूंगा मैं। तो जिसको भी लेना होगा उसमें आपको टेस्ट सीरीज सारी लेक्चर्स वगैरह एक साथ मिल जाएंगी, और टेस्ट सीरीज आपको धीरे धीरे यूनिट वाइज फिर कंप्लीट सिलेबस की सब्जेक्टिव वाइज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आपको लाइव सेशंस लेकर बता भी दूंगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। आपको मैं नोट्स भी दिखा देता हूँ, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इस कोर्स के अंदर आपको दिया हुआ है बच्चों को। जैसे मान लीजिए आपको यूनिट 1 का ही दिखा दिया मैंने, ये पीपीटी है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन नहीं है, इतना अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था जब इसको पढ़ा रहा था। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखा होगा, एक एक डेफिनेशन को मैंने ऐसे रटवा दिया था ना कि आपको नाम देख के बता देंगे ये डेफिनेशन किसने दिया है। आपको सारा चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से मैंशनड है। तो आप देख रहे हैं ये आपका सिर्फ एक यूनिट का नोट्स है। तो जब मैं पढ़ा रहा था ना, मैंने बोला था कि मैं मेंस की भी तैयारी आपकी करा रहा हूँ साथ में। तो अब मेंस में आपको कितना काम आएगा आप सोचिए। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से मेंशन्ड है डिटेल में, जिससे आप अपना नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक यूनिट का दिखाया। इसको बैक कर देता हूँ और यूनिट्स का दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका, मान लीजिए यूनिट 5 हो गया, पता नहीं कौन सा यूनिट है, यूनिट 5 आपका शायद एनाटॉमी है, किनेसियोलॉजी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारा चीज़ें, देखिए इतना अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है इस कोर्स में, सारा चीज़ें डिटेल में मतलब है आपको। ठीक है, आपको एनाटॉमी के भी नोट्स दिखाता हूँ, काफ़ी बेहतरीन नोट्स है एनाटॉमी के भी। एनाटॉमी आपका शायद यूनिट नंबर 4 था। देख रहे हैं क्या चीज़ इसमें नहीं है, मुझे ये बताइएगा आप। ऐसा नोट्स आपको कौन दे देगा, कौन से कोचिंग वाला। इतने सारे कोचिंग चलते हैं ना, अब मैं देख रहा था वीडियोस तो मिलते रहते हैं, रिकमेंडेशन आते रहते हैं, इतने सारे पढ़ाते हैं ना जो फिजिकल एजुकेशन के फील्ड से जुड़े भी नहीं रहते हैं, कहीं से भी कुछ भी बीपीएड कर लिए इधर उधर से, सब कोचिंग चला रहे हैं, सब के सब बता रहा हूँ आपको। आप खुद ही आपको जज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सूट करता है। जो आपको सूट कर रहा है आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही आके करिए, किसी और का मत करिए। आपको जो सूट करता है आप वहाँ से करिए, काफ़ी अच्छे तरीके से करिए। पर मेरे पास जो बच्चा आता है मैं कोशिश करता हूँ उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दूँ और फिर अपने तरफ से भेजूँ एग्ज़ाम्स में। तो देख सकते हैं सारा चीज़ें काफ़ी डिटेल में मेंशन है, बता रहा हूँ काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो सबके लेक्चर्स नोट्स आपको एक साथ ऐप में मिल जाएंगे। तो जिसको भी चाहिए डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पे जाके आप बैच को ले सकते हैं। 1000 रुपीज़ का आपको ये बैच पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक्स्ट्रा पसंद आया होगा तो वीडियो को हाइप कर सकते हैं, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी बाकी बच्चों तक रीच आउट करने के लिए। टाटा बाय बाय।